इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के डीजीपी वजीर अंसारी से बात कर रहा हूं मैं, और इस बात नेशनल मुद्दे इस वक्त ख़ास तौर पर क्या हो सकते हैं बेबाकी के साथ आप बयान करते हैं G72 के साथ विशेष भेंट वार्ता में, लेकिन अपने तमाम दर्शकों के साथ ये भी G72 न्यूज़ गुजारिश करता है कि आप इस इंटरव्यू को सुनने के बाद अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी जो मुद्दे होते हैं कितना सही होता है। और G72 न्यूज़ हमेशा ये कोशिश करता है कि समाज में जो मुद्दे हैं उसको उजागर किया जाए, और समाज का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बातों को आगे पहुंचाए। और जब तक समाज अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएगा वो समाज तरक्की नहीं कर सकता है। उसी में मेरा एक पहला सवाल है कि इस वक्त मगरबी बंगाल में वक्फ बोर्ड के हिमायत में जो जलसे हुए थे, जो जुलूस हुए थे, उस मौके पर फसाद हो गया है, और उस फसाद को इतना बड़ा बताया जा रहा है कि हमारे गवर्नर मगरबी बंगाल वहाँ पहुँच गए देखने के लिए, और नेशनल मीडिया जो है गोदी मीडिया उसमें बिलखती हुई औरतों को दिखाया जा रहा है। लेकिन अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए, जहां खुद अपने ही हाथों से उन्हें राष्ट्रपति शासन भी लगाया है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो बंगाल में जो राइट्स हुए हैं ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए। और जो भी आईनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे जिन्होंने ये प्रोग्राम को किया था मतलब प्रोटेस्ट का, उनको रूल ऑफ लॉ या जो लोकल लॉज को फॉलो करते हुए करना चाहिए। मैं आपने हमारी बात सब कह दिया कि वहाँ पे गवर्नर साहब पहुँच गए, दूसरी तरफ वही मणिपुर में आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नहीं पहुँचे। तो ऐसे में मुझे अब कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है। आपने सवाल का जवाब भी आपने दे दिया, अब हमारे पे नहीं। अब मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। मैं आने वाले दिनों में बिहार में इलेक्शन हो रहा है, बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसे हालात में अगर देखा जाएगा कि जहाँ जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, नेबरिंग सूबे से या नेबरिंग प्लेस से जो है इनके कार्डर के लोग जो है कहीं न कहीं जाते हैं और इस तरह का दंगा फसाद करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे करीब 150 लोग ऐसे पकड़े गए। बाकायदा आप तो पत्रकार हैं, आपको पूरी जानकारी होगी। उनको पता चला कि वो बंगाल में उनको बंगाली आती नहीं, बंगाली आते नहीं है, वो लोकल भाषा बोलते नहीं है, और आसपास के लोगों से गए हैं। और यही चीज़ जहाँ जहाँ में दंगा हुआ है, बाहर के लोग, चाहे उत्तराखंड का हुआ है, चाहे आसाम का हुआ है, चाहे अपना क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर हुआ है, तो बाहर के लोगों से जाके ये इनके कार्डर के लोगों जाकर आ गया है। मैं तो ये कहूँगा कि इस इलेक्शन स्टेट्स में जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाहर व्यक्ति जो आता है ये दंगा फसाद तो नहीं कराता है। अच्छा, मैं बता दूं कि मैं आपके माध्यम से ये एक तरह से प्रिडिक्शन कर रहा हूं मैं कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है नवंबर में, उसके फौरन बाद बंगाल में होगा। हो सकता है कि इस तरह के कई एक दंगे कराए जाएं। अब रहा सवाल कि आपको क्या कहना है, तो भाई ये सवाल जो है आप गवर्नर साहब से पूछिए ना, कहाँ दंगा नहीं हुआ है, आपके संभल में दंगा हुआ कि नहीं हुआ। आप उसके साथ साथ यूपी में कई एक सिटी में हुआ है। आप उठा के देखिए छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ का सॉरी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं आसाम की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ पे अकलियत है, जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटीज है, और जहाँ जहाँ पे SC ST दलित है, उनके साथ कितना जुल्म जाती हुआ। मैं इसी से कह रहा हूँ, मैं इसी से लेके कर रहा हूँ। मैं एक पार्लियामेंट का जो है सीनियर हमारा जो पार्लियामेंट्रियन, वो हिस्ट्री की बात करता है, वो उसको आप जात पात से धर्म से लेके जोड़ देते हैं। ये इतना अनफॉर्चुनेट है। बाकायदा इसको कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार इसको स्पॉन्सर कर रही है। एक विशेष वर्ग के लोग, जात के लोग, एक विशेष वो क्या कहते हैं विचारधारा के लोग इस तरह के जाके करते हैं, और इसका सबका जवाब पब्लिक डोमेन में है। इसका जवाब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आपने अपने सवाल में खुद ही कह दिया कि एक तरफ गवर्नर जाते हुए मणिपुर में जाते हैं, तो अब हमारे पास जवाब देने के लिए क्या बचा? आप ही खुद बताइए, आप खुद असेस कीजिए। जी, दूसरा मैं जानना आपसे चाहता हूँ ये कि हमारे धनखड़ जी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये किया कि लेकिन ये ऐसा है जावेद साहब कि आप जो है जो बात कर रहे हैं इसका सभी जो है ऑलरेडी बड़े बड़े लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग, मनोज सिंघवी जैसे लोग, सलमान खुर्शीद, तमाम जो है लीगल लिबर्टी ने इसको जवाब दिया है। अब हमारे जैसा लोग, हमें लॉ ग्रेजुएट जरूर है, हम भी प्रैक्टिसिंग लॉयर जरूर है, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आपको मैं एहतियातन ये बता दूं कि एक डेमोक्रेसी में जो 3 विंग होते हैं, वो 3 विंग जो है, एक जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा हमारा लेजिस्लेचर होता है, और उसके साथ साथ में हमारा जुडिशरी होता है। तो चेक एंड बैलेंसेस की बात होती है। मैं समझता हूं कि हमसे ज़्यादा कहीं सख्त बात जो है तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने कह दिया। इनका ये स्टेटमेंट कि ये जो है 5 जजेस मिलके जो है इस पर हॉबी नहीं हो सकता, भाई ये चेक बैलेंसेस है। आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को धज्जियां उड़ा दो, आर्टिकल 14, 15, 21, 26, 29, 301 इसका आप सत्यानाश मार के रख दें। कॉन्स्टिट्यूशन आप संविधान को मानने को तैयार नहीं हो, तमाम जो है कानून बना के अकलियत के साथ में SC ST साथ के साथ में जुर्म जाति करो, और जब उस पर कोर्ट कार्रवाई करना चाहती, जब सवाल करती है तो कह देते हो कि 5 जजेस नहीं कर सकते हैं। इसी के माध्यम, आप ही के माध्यम से बता दूं, एक ही नहीं ऐसे विचारधारा के जो पार्लियामेंटर्स वहां पे पहुंच गए हैं, उन्होंने ये बात कही है जो गैर जिम्मेदाराना है, नाजेबा है, और जितनी भी उसकी निंदा की जाए, भत्सना की जाए, उसके खंडन किया है, कम है। और हम नहीं बोल रहे, पूरा भारत बोल रहा है। और मैं यही नहीं, इनका पहली बार का स्टेटमेंट नहीं है, कई एक ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं जिसको कि लोगों ने, भारत के बुद्धिजीवी वर्ग ने उसको कंडेम किया है। उस पर हमारे पास कहाँ जगह है कि उसको गुंजाइश है बात कंडेम करने के लिए। आप देखिए कपिल सिब्बल ने क्या किया, मनोज सिंघवी ने क्या है, सलमान खुर्शीद ने क्या किया, तमाम लीगल यूनिवर्सिटी ने क्या क्या बात कही है, आप उसको पढ़िए, सभी पब्लिक डोमेन में है। जी, राज्यसभा के अंदर में 500 रुपया पाया जाना पे वकील साहब के पास में अब तक उसकी जांच नहीं आई है, कितनी आप जो है वहाँ के जो है स्पीकर साहब है, जो वहाँ के लोग हैं, उनसे पूछिए कि क्यों हुआ है, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट के MP में तो नहीं हूँ और नहीं बता सकता हूँ। इसका भी जवाब जो है भारत की जनता के पास में है। आप खुद बुद्धिजीवी, आप खुद मालूम है कि क्यों नहीं आ पाया। यही तो पूरा खेल तमाशा होता है। और एक पार्लियामेंटेरियन जिसके कि मिनिमम जो है 99% जो पार्लियामेंटेरियंस है उनकी एसेट जो है, जो प्रॉपर्टी रिटर्न देते हैं, वो सभी का 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, एका दुका छोड़ के। आपको मालूम रहना चाहिए एक पार्लियामेंटेरियन 5 रुपया लेके क्या जाएगा, आज 5 रुपये तो कोई उसके औकात ही नहीं है। जी, अरे धनखड़ साहब या जो हमारे राज्यसभा के जो स्पीकर हैं या धनखड़ साहब जो हैं, इनका जो आप कार्रवाई देखते हैं, क्या अपनी जिंदगी में ऐसे किसी लोगों को ऐसा देखा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ऐसा पहली बार इस बावटी जो वक्फ एक्ट लेके 75 याचिकाएं आई हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द पार्टी लाइन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, आप उसके साथ साथ उत्तराखंड जाके उसके फेवर में जाकर है। ये पहले बार हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट लगाती है। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट इस डेमोक्रेसी के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारी जनता को जो है उनको मालूम होना चाहिए, उनको चाहिए कि इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, जैसे देखिए कि तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, यहाँ तक कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज में क्या से क्या हो जाता है। यहाँ की जनता बहुत सीधी है, जो को खुल के मुखर के बात करनी चाहिए। इसका वजह यह है कि तमाम जो है हमारा जो पेड मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे कह लीजिए, या मॉडिफाइड मीडिया जो बात कहते हैं, उन्होंने अपनी जमीन को बेच दिया है। अब जमीन बेच दोगे तो भाई रह क्या गया है? आप तो खुद पत्रकार है, खुद पढ़े लिखे, आप खुद इसका जवाब तलाश की जानी है। हमारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ये तो सब जो बात अपने आप सवाल भी कर रहे हैं, आप जवाब भी दे रहे हैं। हमारा तो बहुत काम आसान था। पसमानदा लोग जो हैं वो वक्फ बिल की हिमायत क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आप जो है पसमानदा को क्यों हिट कर रहे हैं? अभी रिसेंट जो है बोहरा समाज ने जो है उसको बाकायदा जाके माननीय प्राइम मिनिस्टर से मिलके पार्लियामेंट में उनके रीजन पे जाके मिलकर उन्होंने हिमायत किया, नंबर 1। नंबर 2 जो है इमाम ऑर्गेनाइजेशन जो उसका चीफ है उसको हिमायत कर रहा है। उसी तरह से ढेर सारे मौलाना है उसको जाके कर रहे हैं। लोगों ने नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र बना रखा है, उसको जाके कर रहे हैं। बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जो एकेडमिशियंस हैं जिनका के कैरियर स्टेक पे है, चाहे वो वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, जो सत्ता में है वो उसको हिमायत कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात खुल के बता दूं मैं कि जो हिमायत कर रहे हैं वो भी कहीं न कहीं दागदार हैं और उनका एक इंटरेस्ट है। अच्छा, मैं अब आप ही के माध्यम से मैं सवाल कर रहा हूं, मैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत हमदर्दी है, पसमानदा की बात कही, उन तमाम पसमानदा लीडर्स को मैं आप उनसे सवाल कर रहा हूं आपके माध्यम से कि वही माननीय प्रधानमंत्री जी से
1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 8 अगस्त 1950 को जो पास किया गया है, 341(3) के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें पसमादा तबके को डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है, उनको SC/ST कैटेगरी में नहीं रखा गया जो कि उनको हक मिलना चाहिए। और इसके लिए मोदी जो जिम्मेदार तो हैं, इसके साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रही हैं। अच्छा, अभी बात पे हमारी थोड़ा लंबा आपने चूंकि छेड़ दिया तो मैं बता देना चाहता हूं। मैं नंबर 1 तो ये बात हो गई। दूसरा जो है, मुस्लिम पसमादा का सबसे बड़ा लीडर अली हुसैन आसिम बिहारी, जिसको कि हम जो है पसमादा का एम्बेसडर कहते हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी उसको कम से कम जो भारत रत्न दे दीजिए। अब्दुल कयूम अंसारी, जिसने पार्टीशन को अपोज किया, जिसने जिंटा के अपोज किया, और उसके साथ साथ में उससे पसमादा का जो है बहुत बड़ा लीडर था, उसको आप भारत रत्न दिलवा दीजिए। आज तक 1950 में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने बतक में अंसारी, गांधी जी के जान मारने लेने वाले का आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बचाने वाले को कोई नहीं जानता। आज तक उसको 35 एकड़ बीघा जमीन नहीं दिया गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रही, आप उनसे सवाल कीजिए। एक बात और मैं बताना भूल जाऊं मैं कि यही प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आज पार्लियामेंट में, राज्यसभा में क्या किसी मुस्लिम पसमादा को क्यों नहीं नॉमिनेट कर देते। तमाम जो है जहां पे MLC, जहां पे अपर हाउस है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है या इवन महाराष्ट्र है, कितने मुस्लिम्स को उन्होंने MLC बनाया है। आज जो है 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बदौलत करीब 1000 से लेकर 1200 जो मुस्लिम पसमादा के लोग जो MLA MLC बन सकते थे वो नहीं बन सकते, उनको डिप्राइव किया गया है। पसमादों के साथ में प्रॉब्लम यह है कि कमरे के अंदर बैठ के वो अपने आप को अशरफियों को बुरा भला करते हैं, लेकिन रोड पे उतर के उनके पास कोई कॉमन स्ट्रेटजी नहीं है, कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। कैसे उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता अख्तियार करते हुए अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। पसमादा के तो बहुत सारे तंजीम बनी हुई, ये लोग क्या करते हैं? देखिए, आप उससे जाके पूछिए। मैं किसी पसमादा तंजीम से जुड़ा नहीं हूं। मैं पसमादा से कुछ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, किसी पसमादा से नहीं हूं मैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं अंसारी लगाने के नाते, भले आप पसमादा मुझे मानते हो, मैं समाज का, मुस्लिम समाज का सबसे निचला तबका का आदमी हूं। मैं अंसारी भी नहीं हूं, मैं जुला भी नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से सबसे निचला तबका हूं, क्योंकि हमें अपनी कम्युनिटी की खिदमत करना है। आप ये बताएं कि हमारा कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी क्या है। सोसाइटी का मतलब चाहे दलित हो, SC हो, ST हो, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम सोशल जो है जस्टिस क्या दे रहे हैं, आज इसकी बात है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं पसमादा के लोग जो है, जो लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं ये स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि पेड वर्कर्स है, उनको खुल के जो है, उनको खुल के ये बात उनको करना चाहिए कि जब आप हमारी पसमादा की बात, यही प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में 2.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि पसमादों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अरे भाई, नाइंसाफी हो रही तो इंसाफ करो ना, आप प्राइम मिनिस्टर हो। आप जो है किसी मुस्लिम को MP क्यों नहीं बना देते हो, राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं बना देते हो, MLC क्यों नहीं बना देते हो। आप एक लेके दानिश अंसारी जो है यहाँ पे मंत्री हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है पसमादा के लिए। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जाके उनसे पूछिए। भाई, he has become representative of the BJP party before the पसमादा कम्युनिटी। he is not representing पसमादा कम्युनिटी before the BJP। तमाम उसके नजरों के सामने जो तमाम जो जुल्म जाती हुआ है, क्या नहीं हुआ, संभल से लेके अमरोहा से लेके बनारस से लेके तमाम जगह तो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो पसमादा है, जिसमें कि रायनी है, कुरैशी है, ये ठेले लगाने वाले हैं, खुंचल लगाने वाले हैं, जो मजदूर तबका है, मजदूर तबका कंस्ट्रक्शन कंपनी का आदमी हो, चाहे रोड का काम करने वाला हो, चाहे एग्रीकल्चर सेंटर का, उनके सबके साथ तो जाती हो रही यार। आप भी तो DGP थे, आपने कौन सा काम किया है पसमादों पे? देखिए, ऐसा है कि मैं सर्विस में रहने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कांस्टेंट होती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हाँ। अब हमारा ये काम का आकलन, आप हमारे जाके पूरा रिकॉर्ड देखिए कि मैंने काम किया कि नहीं किया। अगर मैं बात करूंगा तो ये बखान होगा, बखान होगा। और अभी भी जो हालात है, काम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सबसे निचला तबका का, दलित है, OBC है, SC ST है, या जो भी गरीब तबका है, हमको उस खाने में मत बनिए कि मैं मुस्लिम पसमादा हूं। जो भी गरीब काम होगा उसके गरीब काम करना है, इंडियन सिटीजन के काम करना है, हमें समाज के लिए काम करना है। वो बहुत बड़ी चीज है, मानवता बड़ी चीज है, इंसानियत बड़ी चीज होती है, मुझे उसके लिए काम करना है। जी, कयूम अंसारी इतनी बार उन्होंने अपोजिट किया था पाकिस्तान का, उसको न देने का क्या वजह
जब तक उसको सम्मान नहीं मिला। भाई ये जो है मैं बताया ना आपको कि ऐसे इनसिग्निफिकेंट को लोगों को दिया गया है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए सोच समझ के दिया जाता है। आप जो है हमारी बात मत मानिए, आप प्रोफेसर राम पुनियानी, प्रोफेसर शमसुल इस्लाम की किताब जो है पार्टीशन, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन, उसकी किताब को पढ़ लीजिए, हमारी बात मत मानिए। आप उसका इतिहास उठा के देखिए। पसमादा के एक नहीं कई लीडर्स हुए, अली हुसैन आसिम बिहारी हैं, उसके बाद नईम अंसारी हुआ है, बदक मियाँ, शेख भिखारी है, गुलाम सरवर साहब जो उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उसी तरह अतीकुर रहमान मंसूरी है, उसने बहुत बड़ा काम किया है। कुरैशी समाज के हैं, चुनिहारा समाज के अब्दुल्ला को तो कोई जानता ही नहीं, जो कि चोरी चौरा कांड का हीरो था, उसको तो नाम ही दबा दिया गया। और इस तरह से हजारों की तादाद में वो ऐसा है कि आप ये जानना पड़ेगा कि भाई उनके हाथ में कलम की ताकत तो होने की वजह से उन्होंने अपने इतिहास को नहीं निकला, अपने पब्लिक डोमेन में नहीं लाया। ये सब इतिहास के पन्नों में गुमनाम हो गए, हिस्टोरिकल कन्वेंस पे, हिस्टोरिकल पन्नों में उनको नहीं लाया गया। तो आप जो है मैं तो ये कहता हूं कि तमाम ऐसे स्टडर्स, खास कर पसमादा तबका का, उनकी आवाज अब बंदिए, आप उनकी आवाज को बुलंद कीजिए, उनके साथ जो जुल्म जाती है आप उनके साथ कीजिए। हाँ, अगर पसमादा के लोग गलती कर रहे हैं, जैसे आपने सवाल किया कि कुछ एक पसमादा के लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी हिमायत कर रही है, वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उनको इल्म नहीं है कि वक्त भाई मुझे क्या चीज होता है, उनका सीओ जो है नॉन मुस्लिम का क्या होता है, कलेक्टर को क्या पावर, क्या वो फोटो खिंचवाने के लिए जाना चाहते हैं? अब वो तो आप ही बताओ, मेरा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि 40 अमेंडमेंट है जिसमें कि 9 बड़े इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उसमें घंटों मुझे बोलने के टाइम चाहिए, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। लेकिन जो भी इसकी हिमायत कर रहा है उसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं, उसको निंदा करता हूं, मैं उसको इस नॉलेज नहीं है। और नहीं तो यही अपने माननीय मोदी जी से और तमाम जो बीजेपी के लीडर्स है, आरएसएस के लीडर्स है, जो पसमादा की जो ग्रीवांसेस हैं 1950 के प्रेसिडेंट ऑर्डर है, दोनों को जो है भारत रत्न की बात है, बतक में अंसारी के साथ इंसाफ की बात है, उनका तमाम कॉन्स्टिट्यूशन जो कमीशंस हैं जहां पे उनको पसमादा को बैठा कर दिखा दें, वो तो सब डिस्ट्रॉय कर दिया। चाहे स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन हो, चाहे स्टेट जो है माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कमीशन हो, चाहे उसके साथ साथ में वक्फ हो, चाहे उसके साथ साथ में हज कमेटी हो, पसमादा को क्यों नहीं आके बैठाते हैं? बीजेपी में भी अशरफिया तबका काबिज है, कोई स्टडी तो करे, हर एक स्टेट का जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको काबिल कर लो, उन्हीं का चलता है, बात करने के होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपका मैं प्रधानमंत्री जी हमारे खास तौर पर बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नसीहत किया उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, मुसलमान बना दे, फिर क्या करना आपका है? फिर वो गलत बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वो भी अपने बीच में जो है किसी SC ST को बना कर दिखा दें, और एक को बनाया गया तो उसको निपटा दिया गया। आपने बंगारू लक्ष्मण का नाम सुना होगा। ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, वो ऐसे आदमी को बनाया जाए जो कैपेबल आदमी होना चाहिए। मैं कह दूं कि भाई मैं मुसलमान हूं, पसमादा हूं, और मुझे कांग्रेस वाले मुझे प्रेसिडेंट का बना दें, मैं पसमादा तबके के ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन में कह दें कि भाई मैं पसमादा का मुझे एग्जेक्ट बना दो, मैं कैपेबल हूं कि नहीं हूं? मैं वो तो बाई डेमोक्रेटिक मीन्स चूज किया जाएगा ना। आप जो वो बात कहना उनके कहने से हो जाएगा। मैं आप ही के माध्यम से कर रहा हूं मैं कि वो SC ST को बना के दिखा दें। वहां पे तमाम मनवादी पुजवादी भरे हुए हैं, जो 5% है, जो 95% जगहों पे कब्जा किए हुए हैं, 47-45 से लेकर 50 में कब्जा किए हुए हैं। उसके कहने से क्या होगा? वो SC ST को बना के दिखा दें। जितने भी SC ST मिनिस्टर्स हैं उनके पीछे जो है इनके हार्डकोर मनवादी पुजवादी तत्व लगे रहते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। आप किस दुनिया में, आप जाके खुद भी स्टडी करके देखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल खास तौर पर था कि अभी अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि मुंबई में जैन धर्म पे जो मंदिर है उस पर तोड़फोड़ किया गया है, तो क्या कहना आपका है? हमें सिर्फ इतना ही बात करना है कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि माइनॉरिटीज़ के साथ में जो लगातार जुल्म जाती हो रही है, चाहे जैन धर्म हो, चाहे मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, क्रिश्चियन में जहां जहां उनका डोमिनेशन होता है, खास करके छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, अभी उनके साथ भी हुआ, और ये उसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है। डिटेल हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमने ट्वीट और फेसबुक पे देखा है। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। मैं इसको भी कंडेम करता हूं, मैं इसको भी कंडेम करता हूं। इनको नहीं होना चाहिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप बात कर रहे थे हमें छत्तीसगढ़ के DGP वजीर अंसारी साहब से। इस बात के लिए साहब से गुजारिश में करता हूं कि आप जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप जो है इस ये कमेंट्स
और आगे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का अपील कर रहा है G72 न्यूज़ जावेद बिन अली के साथ।